दोस्तों एसएससी सीपीओ ने हाल ही में फाइनल लिस्ट तैयार की और पूरा सीट बिक गया। सर पूरा सीट बिक गया। दोस्तों फार्म भरो भाई में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर एक बच्चे की आवाज उठाने वाला फार्म भरो भाई। दोस्तों एसएससी सीपीओ ने हाल ही में फाइनल लिस्ट तैयार की और उसमें सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिला। दोस्तों आप सोच रहे होंगे बहुत से यूट्यूबर इस चीज को फेक मान रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये स्कैम ही नहीं हुआ। टीचर्स है, अभिनव सर ने तो एक नंबर भी जारी किया व्हाट्सएप, लेकिन बाकी जो टीचर्स है वो कहाँ हैं? कहाँ है गगन प्रताप सर, कहाँ है रंजन सर? सब लगे हुए हैं अपने ही एक कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, अपनी पब्लिसिटी करने में। अरे उन 100 बच्चों का क्या होगा जो बच्चों के साथ इतना बुरा हुआ कि उनके कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स हैं। और एक तो मैं आपको बता दूं कि एक तो बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन है उनके साथ जो घोटाला हुआ है। एसएससी स्कीम स्पाम ही है ये और स्कैम ही है ये, स्पाम भी है स्कैम भी है। इसको किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट के मैसेज आए, मैं आपको मैसेज भी पढ़ाऊंगा वन बाय वन। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे एसएससी हेडक्वार्टर में भी गए, लेकिन उनको एक सांत्वना के तौर पे सिर्फ ये ही कहा गया कि हम इसमें कमेटी बनाएंगे, हम देखेंगे। अरे उन बच्चों के साथ होगा क्या, उनका रहेगा क्या, और उन बच्चों को न्याय कौन दिलाएगा? माफी चाहता हूं एक सेकंड दोस्तों, मुझे माफ कीजिए, एक छोटी सी त्रुटि आ गई थी। दोस्तों उन बच्चों का रहेगा क्या? क्या न्याय इस दुनिया में नहीं है? मैं चेयरमैन साहब से अपील करता हूं, एसएससी के चेयरमैन साहब से, कि हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना हम कोई बीजेपी से, ना कांग्रेस से, हम स्टूडेंट हैं। आप जब कोई स्टूडेंट आंदोलन करता है तो आप उनको कह देते हो कि राजनीतिक है और उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हो अगर कोई आंदोलन करे। देखिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो कोर्ट केस एक रास्ता है, या हम जो है एसएससी के लीगल तरीके से गए हैं। जैसे कि सभी बच्चों ने एसएससी को मेल किया है, पीजी पोर्टल पे किया है, और जो भी जो हेडक्वार्टर में भी जाकर के मिले हैं। देखिए बहुत से यूट्यूबर ये कहते हैं स्कोर कार्ड दिखाओ। अरे भाई क्यों दिखाए तुम्हें स्कोर कार्ड? तुम सॉल्यूशन कर दोगे क्या? हम लीगल अथॉरिटीज में जा रहे हैं और स्कोर कार्ड दिखाने से कोई हमारा भला नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक चीजें चलती रहेगी कि आज यहां वायरल हो गए, वहां वायरल हो गए। हम एक लीगल अथॉरिटी के थ्रू हम चाहते हैं कि एसएससी हमें चेक कर ले, हमें पूरी जांच के थ्रू गुजारे, लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा बना दे। हमने बहुत मेहनत की है, मैंने ही नहीं बहुत सारे बच्चे, 100 से ऊपर बच्चे जिन्होंने मेहनत की है, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। दोस्तों आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी त्रासदी है। पहले हम जब छोटे थे सुनते थे ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, आज वो घोटाला हमने देखा है। अंदर से मन रोता है, मन कि हम जाएं कहां, किससे कहें अपना दुखड़ा रोलाए कहां। और आप सोचते हो कोर्ट केस, बहुत से स्टूडेंट ने कहा कोर्ट केस कर लो, अरे कोर्ट केस कर, कोई कोर्ट केस ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसमें रुपए लगते हैं। वो रुपए कहां से आएंगे? एक स्टूडेंट कहां से लाएगा वो रुपए? वो बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ करके पढ़ाई करता है। दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि आप ये सोचती, एसएससी ये सोचती है कि ये बच्चे यहीं रुक जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं नहीं रुकेंगे हम यहाँ। मैंने भी एसएससी सीपीओ का दोबारा से फॉर्म दिया। हम देखते हैं कि आप हमें कब तक तोड़ोगे और हम कब तक इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। हमने भी प्रण ले लिया है, लेकिन मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के चेयरमैन साहब से, कि एसएससी के चेयरमैन से, कि इस चीज को हल्के में मत लो। अरे जो बच्चों का रिजल्ट जारी हो गया वो खुश हो रहे हैं, अब दांत फाड़ रहे हैं। अरे भाई ठीक है तुम्हारी खुशी में हम जाए, लेकिन हमारे दुख में भी तो शामिल हो। क्या हम उस फाइनल लिस्ट के लायक नहीं? जबकि हमारे कट ऑफ से ऊपर नंबर, एक्स सर्विसमैन जिनका रिजल्ट से 80 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, किसी का 156 है नंबर है और किसी का उससे भी ज्यादा है। अरे वो कहां जाए? वो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने देश के लिए सेवा दिया है, उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हम फिल्मों में सुनते हैं कि ये घोटाला हुआ, ऐसे नेता होते हैं। अरे वो हमें अब साफ दिख रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे बातों को सुनने वाला नहीं, हमारे ऊपर बात करने वाला नहीं है। आज ही मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, वो कह रहे कि खाली प्रोपगेंडा फैला रहे हैं लोग, माफ कीजिएगा, खाली प्रोपगेंडा फैला रहे हैं लोग। अरे मुझे ये बताओ हम क्या प्रोपगेंडा फैला रहे हैं? अपनी बात को रखना क्या प्रोपगेंडा है? एक बहन जी है जिनके हस्बैंड के 380 नंबर आए हैं, कट ऑफ से ज्यादा आए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको न्याय नहीं। एक्स सर्विसमैनों को कोई न्याय दी। ऐसे बच्चे हैं जिनके 330 से ऊपर नंबर आए हैं, लेकिन वो कहां जाए? कट ऑफ लिस्ट में उनको भी शामिल कर लिया जो नीचे थे, लेकिन वो कहां जाए? मेडिकल क्लियर है आपका, जो है सब चीजें क्लियर है, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से भरी, उसके बाद भी
क्या कर रहे हैं सर आप एसएससी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है, एक युवा को क्यों मजबूर किया जा रहा है? अरे हम ना राजनीतिक पार्टी से, ना हमारा कोई लगाव राजनीतिक पार्टी से, फिर भी आप हमें ऐसे कर रहे हैं। तो मेरा दोस्तों, मेरा सबसे निवेदन है कि आप भी वीडियो बनाओ। आप लोग सोचते हो वीडियो, अरे आप भी एक वीडियो, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप इंस्टाग्राम में, प्लीज एक सपोर्ट में वीडियो तो बना सकते हो। मेरा अभिनय सर से भी ये दरखास्त है, हालांकि उनकी अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई है, हो सकता है वो भी रिसर्च कर रहे हो, और हमने सभी ने उनको डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं, जो भी जिनको भी मैं जानता हूं। और मैं एसएससी हेडक्वार्टर भी जाके आया हूं, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, लेकिन देखिए होगा क्या ये तो भगवान ही जाने। मैंने आगे की तैयारी शुरू कर दी है, नई तैयारी शुरू कर दी है, सीजीएल मेन की तैयारी, सीपीओ की मेंस की, और मैं सभी से कहूंगा भैया आप भी करिए, मत पढ़िए, लेकिन हाँ हम लड़ेंगे। और मैं आपको इस अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस करता है तो प्लीज 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 मुझे भी नंबर प्रोवाइड करें, मैं भी आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हूं, विद प्रूफ शामिल होने के लिए तैयार हूं। मैं इन पचड़ों पे नहीं पढ़ना चाहता, वीडियो लंबी हो रही है, और मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जिनके नंबर जो हाई, उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। और आपसे भी विनती कि आप भी जो है वीडियो को शेयर करें। और अब हम पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन को, कमेंट में क्या क्या लोगों ने कमेंट किए। दोस्तों अब आते हैं हम कमेंट सेक्शन के ऊपर कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए। देखिए अभिषेक वरुण 7752 जिनका ईमेल आईडी है, वो कहते हैं कि भाई रिवाइज होगा, बिल्कुल तुम्हें सीट मिलेगी और मिलनी चाहिए। तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स दोस्त। उसके बाद सोनालिका ठाकुर 5037 ईमेल से कहती कि मोदी जी तो हिंदू और मुस्लिम पूछो कि तो हिंदू और मुस्लिम करते हैं, शायद इनका ऐसा कोई वाक्यांश था, मैं समझ नहीं पाया। और एसएससीएन 1111 ईमेल से बोलते हैं सीपीओ एसआई के फुल फॉर्म फिल डेट एक्सटेंड करा दीजिए। भैया देखो ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपने को जो 16 तारीख का लास्ट डेट दिया था तब तक हमें एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर लेना चाहिए था। और सुभाष 777 कहते हैं कि सर पूरा सीट बिक गया, सर पूरा सीट बिक गया है। तो भैया देखो अब तो मुझे भी लगने लगा है कि इसमें घोटाला है। उन बच्चों को एंटर करने के लिए जो बच्चे इसमें कैपेबल ही नहीं थे उनको घूंसने के लिए लिया गया। जब हम ऐसे ही बैठे, आप ऐसे ही बैठे, तो और क्या हुआ होगा, यही हुआ होगा। और अनिकेत राठौड़ 913030 कहते हैं कि 33 कहते हैं कि मेरे भी ओबीसी सीआरपीएफ के कट ऑफ से ऊपर है, मेरे भी ओबीसी सीआरपीएफ के कट ऑफ से ऊपर हैं, फिर भी मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, स्कैम हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ये हुआ है। भाई अगर गलत हुआ है तो प्रूफ के साथ क्यों नहीं वीडियो डालते, स्कोर कार्ड, रोल नंबर सब दिखाओ यार। भैया देखो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं पागल तो नहीं हूं, क्योंकि देखिए आप चीज को समझ नहीं रहे। मैं हर चीज यहां नहीं दे सकता, मैं लीगल अथॉरिटी के थ्रू चलूंगा, और समय आने पे अगर मुझे जरूरत पड़ी स्कोर कार्ड के दिखाऊंगा। मैं कोई एक इस एग्जाम के पीछे नहीं रह सकता, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएल मेंस का और भी है, और मेरे साथी के पास भी है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये मैं नहीं हूं, हम है। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, हम के बारे में कह रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट उनके पास बहुत सारे एग्जाम है, तो वो स्कोर कार्ड तो दिखाते नहीं घूमेंगे। मैंने वीडियो भी 2-3 दिन बाद बनाई है। तो क्योंकि फॉर्म भरो भाई, कोई मेरा नहीं, ये सबके लिए आवाज उठाता है। ना टीचर आवाज उठा रहे हैं, ना कोई आवाज उठा रहा है, तो मैं आवाज उठा रहा हूं, और मैं हर एक व्यक्ति की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, ध्यान रहे। और सरिका कोलाटी कहती हैं ना, माई ब्रदर गोट 313 मार्क्स अबव कैटेगरी बट दिस नेम इज नॉट देयर इन मेरिट लिस्ट, फुल फ्रॉड। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ दर्शन काले कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 81 गई है और मेरा स्कोर काफी ज्यादा है, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। अब आप देखो एक्स सर्विसमैन, देश की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले, उनके साथ ऐसा हो रहा है यार। हम तो, हमारा तो क्या औकात है भाई, हमसे आप लोग सभी आगे उसमें। तो और HM फिल्म्स 15 कहते क्यों बकवास कर रहे हैं भगत, स्कोर कार्ड दिखा, स्कोर कार्ड कहाँ है, हम लड़ेंगे।
337 प्रेफरेंस भेज। भाई भैया कोई किसी का नहीं लड़ता, यहाँ आवाज उठाई जा रही है, लीगली चल रहे हैं और आपको भी पूरा प्रूफ भी मिलेगा, स्कोर कार्ड भी मिलेगा और जितने भी साथी सभी का मिलेगा। मैं कौन हूं मैं बता दूं, मैं फॉर्म भरो भाई हूं, हर एक व्यक्ति की आवाज उठाने वाला, ना कि मैं हूं। समझ रहे हो? अगर किसी के 100 किसी के 389 तो भी मैं हूं। दोस्तों समझो, मेरा मतलब सिर्फ आवाज उठाने का है। तो नेक्स्ट प्रभु गोरा 3441 कहते हैं, प्रभु गोरा सॉरी, अब आर पार का समय आ गया है, पार्लियामेंट के सामने धरना होगा, चाहे सब बर्बाद हो जाए, ग्रुप बनाओ, सबको जोड़ो, इस बार की सर्दी दिल्ली के धरने में गुजरेगी। मैं भूतपूर्व सैनिकों और कई भूतपूर्व सैनिक भी इस फ्रॉड के शिकार बने और आप भी टेंशन मतलब, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन एक स्टूडेंट कहां धरने देगा? आपने देखा टीचर्स ने धरने दिया और कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और धरने देने से अच्छा है कि कोर्ट केस करें, और कोर्ट केस करने से भी बेस्ट है अगर एसएससी से लीगली सुलझ जाता है मुद्दा तो हम देखते हैं, और नहीं तो भैया नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। क्या करें, सबके पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। बाकी मैं इनको सलेक्ट करता हूं, इन्होंने जो बात कही उसके लिए। नेक्स्ट है कि राधिका सिसोदिया, मुझे नाम पढ़ने में दिक्कत इसलिए कि मोबाइल से पढ़ रहा हूं। राधिका सिसोदिया जी कहती, भाई मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ है, 318 नंबर थे और कोई और पोस्ट मिल गई। देखिए अब बताइए, 318, मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक है बहन जी जिनका ऐसा हुआ है, और हम आपके साथ हैं और देखते हैं क्या रहता है। वो सभी के साथ होगा, क्या होता है। आप भी, मैं अनुरोध करूंगा, आप एसएससी हेडक्वार्टर जाइए, ईमेल कीजिए, पीजी पोर्टल कीजिए और जो भी हर संभव हो सके काम कीजिए भाई और अविनाश शाह, क्या लिख रखा है, अविना जी कहते हैं, भाई पैसे नहीं दिए होंगे तुमने उधर। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसे नहीं दिए, पैसे वालों का सिलेक्शन हो गया। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। कोई कैसे रोक सकता है यार? इतने हैवी कट ऑफ, सिर्फ 80 नंबर ऊपर है, किसी के 40 नंबर ऊपर है। 1-2 नंबर वाली बात नहीं हो रही, और मायने तो 1-2 नंबर भी रखते हैं अगर वो सही है तो ये तो है ही दोस्त। और महाविकास सिस्टम है एसएससी का, ये कह रहे हैं एक भाई जो है। और हरीश दुबे 4471 कहते हैं, भाई 300.5 300.5 ईडब्ल्यूएस लिस्ट में नेम नहीं है। बताओ, ईडब्ल्यूएस 297 पॉइंट कुछ, यानी 298 गई और 303। आप सोच सकते हो कितना बड़ा घोटाला हुआ है। उसके बाद एक एक्स सर्विसमैन राजकरण जी कहते हैं, जय हिंद सर, मैं एक्स सर्विसमैन कट ऑफ मार्क 80, बट माई मार्क्स डबल 156 मार्क्स हैं, मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है। आप बताओ कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो। और जो है दर्शन जी कहते हैं, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ इतनी गई है, दर्शन जी थे। और एक प्रभु गोरा जी कहते हैं कि ईएसएम का कट ऑफ 80 रहा और मेरे 185 है, तो फिर भी मेरा नेम नहीं है, और मैं डीवी सब फिट हूं। अरे भैया आप ही फिट नहीं हो, मैं भी फिट हूं, और भी फिट है, सब फिट है, मैं से मतलब हम फिट हैं। लेकिन करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्या कर सकते हैं इन लोगों का। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट थे, और आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, ताकि हम लोगों की आवाज उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।